नमस्कार, मेरे घर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरे साथ है राजस्थान सरपंच संघ के अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, जिन पर भ्रष्टाचार के एक आरोप लगे हैं। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है, हालांकि मैं ग्रामीण नहीं कहूंगा, लेकिन ग्रामीण कह भी सकता हूं क्योंकि वो इनकी ग्राम पंचायत का निवासी ही है। बार बार आरटीआई लगाकर इन्हीं से दस्तावेज ले रहा है और इन्हीं पर आरोप लगा रहा है। आरोप तमाम तरह के हैं, एक निजी न्यूज चैनल पर आरोप चले हैं और आरोपों की क्या सच्चाई है, मेरे साथ खुद ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा, जो कि पंचायत समिति सांगानेर के अंतर्गत आती है, वहां पे सरपंच बंशीधर चौधरी है। बंशीधर गढ़वाल राजस्थान सरपंच संघ के अध्यक्ष भी है। बंशी जी, सबसे पहले आप पर आरोप है कि आपकी ग्राम पंचायत में वर्ष 2018-19 में सीसी सड़क का निर्माण हुआ, जो धरातल पर अभी तक नहीं हुआ है। एक ग्रामीण ने यह आरोप लगाए हैं और ग्रामीण आपकी पंचायत का ही रहवासी है। क्या मामला है? ये जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल निराधार है। निराधार कैसे? रोड बनी हुई है, उसकी फाइल है, मौके पर रोड नाली सब बनी हुई है। वो बिना सबूत के ऐसा आरोप लगा रहा है क्योंकि वो एक ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमणकारी है और अतिक्रमण 2023 में उसने किया था और उसके जो केस हैं उस समय ग्राम पंचायत उसको खाली करवाने के लिए सारे आदेश वगैरह सब करवा लिए थे, लेकिन इसने कोर्ट से स्टे ले लिया और स्टे लेने के बाद वो 8 दिन तक अतिक्रमण नहीं हट पाया। ग्राम पंचायत ने 2 स्टे भी इसके खारिज करवा दिए हैं और इसका पट्टा खारिज की भी एडीएम साहब की एप्लीकेशन ग्राम पंचायत की तरफ से लगी हुई है। तो ये ग्राम पंचायत को ब्लैकमेल करने के लिए और उस दावे को कमजोर करने के लिए ये झूठे आरोप लगा रहा है और इसने लिखित में जांचें करवाने के लिए हमने इसको आरटीआई दी है। 5,000 रुपए की आरटीआई दी है, जो पहली बार किसी ने दी होगी। ग्राम पंचायत अगर गलत होती तो इसको आरटीआई नहीं देती। हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स इसको दिए हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है। ये खुद बता रहा है कि अधिकारियों के साइन है और कर्मचारियों के साइन है, सरपंच के साइन है, सेक्रेटरी के साइन है, सब फाइल होगी। तो सब चीज पुख्ता है हमारी तरफ से। कोई भी ग्रामीण, मैं तो ग्रामवासी को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो भी लगा रहा है खुद आके कोई भी चेक कर सकता है। हमारी ग्राम पंचायत द्वारा जो भी कार्य किए हैं नियमानुसार किए गए हैं और मौके पर मिलेंगे। उसकी जांच भी हो चुकी है। इन्होंने जिला स्तर से जांच करवाई और उसके जांच टीमें 2 बार आ चुकी है और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जुटाए हैं और ये प्रक्रिया दी है। सरपंच साहब, अभी आपने बताया कि ये मेरे ग्राम पंचायत का रहवासी है, इसने ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रखा है, पट्टा रजिस्टर कराने की प्रक्रिया चल रही है। पट्टा किसने दिया, कैसे जारी हो गया? इसने सरपंच को गुमराह करके एक पट्टा पहले से जिस जगह का जारी किया हुआ था और उसी जगह से दोबारा पट्टा लिया है और उसको ग्राम पंचायत की कमेटी ने एक ही जगह के 2 पट्टे बनाए गए ऐसी रिपोर्ट बनाई है और पंचायत समिति की कमेटी बनी है, उसने भी इसकी रिपोर्ट बनाई है और जिला परिषद तक की पूरा इन्वॉल्व है इसकी जांच के अंदर और उसके बाद हमने कार्रवाई चालू की है। एक ढानी है शेड्यूल वाला ढानी, उसको लेकर आप पर गंभीर आरोप है कि वो राधाकिशनपुरा में है या नरसिंहपुरा में है। एक जगह आपने नरसिंहपुरा में दिखा रखी है और एक जगह दूसरे राधाकिशनपुरा में आपने वो ढानी दिखा रखी है। शेड्यूल वाला ढानी का ये विवाद है जो बार बार मीडिया में प्रचलित हो रहा है। देखो, शेड्यूल वाला की ढानी आखिरकार है कहाँ और 2 जगह आपने क्यों दिखाई है? देखो, शेड्यूल वाला की ढानी ये 2 जगह दिखा रहा है, जो गलत बता रहा है। शेड्यूल वाला की ढानी रामचंद्रपुरा में है, रामचंद्र और नरसिंहपुरा पंचायत के अंदर है जी। अगर कोई लेकिन कागजों में आपने ऐसे दिखा रखी है, ये कंफ्यूज हो रहा है। जो सैंक्शन निकली है उसी का काम शेड्यूल राम की ढानी नहीं हुआ है जी। नरसिंहपुरा में कोई काम नहीं हुआ है और ढानी जब रामचंद्रपुरा में तो वहीं होगा। नरसिंहपुरा पंचायत में सभी ढानियां होती है। जिला परिषद की सैंक्शन थी, वहां से अगर नाम के अंदर कोई मिस्टेक हुई है तो काम तो उसी जगह होगा, ढानी तो एक ही होगी, ढानी कोई अलग अलग नहीं हो सकती। वो तो ढानी वासी भी सब बता देंगे कि ढानी तो शेड्यूल राम की ढानी को पूरा राजस्थान जानता है। तो ये अनर्गल आरोप लगाना गलत है क्योंकि ढानी का नाम रामचंद्रपुरा अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है मान लीजिए, तो वो काम तो एक ही जगह है ना। वो खुद भी बता रहा है कि नहीं पैसे की तो मैं कह नहीं सकता,
तो पैसे तो आप कहना क्या चाहते हैं कि रामचंद्रपुरा में शेड्यूल वाला उद्यान मौजूद है, लेकिन कागजों में कहीं आपने उसे ग्राम पंचायत का नाम दर्शा दिया? नहीं, ग्राम पंचायत गया नहीं, हाँ ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा है। हमको डॉक्यूमेंट से सब जगह लिखना पड़ता है, गांव का नाम भी, पंचायत का नाम भी। मान लीजिए किसी एक मतलब एक ही जो भी कार्य करते हैं उसकी 10 जगह एंट्री होती है, कहीं मिस्टेक हो गई है, मैंने चेक नहीं की, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई हो सकती है ऐसी कोई मिस्टेक हो तो वो मानवीय भूल हो सकती है। बाकी अगर कार्य अगर 2 बार हो, एक कार्य 2 जगह हो या 2 नाम से पैसा उठा लिया गया हो, वो उसको भ्रष्टाचार माना जाता है। तो ऐसा कोई है नहीं, इसमें कंफर्म कर सकता हूँ इसकी। तो साथ में ये सामने आया है कि शेड्यूल वाला उद्यान है जो जांच का विषय है, और जांच में उन्होंने ये भी कहा है कि नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक कौन सी गांव है, रामचंद्रपुरा गांव में आती है। और रामचंद्रपुरा गांव का नाम अगर हमने कहीं मेंशन नहीं किया तो ग्राम पंचायत का नाम तो हमने मेंशन कर रखा है। सरपंच साहब, आप पर एक आरोप दूसरा ये भी है कि जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइन डली थी, लोगों के घरों में लाइन तो आ चुकी है लेकिन नल में अभी तक जल नहीं आया है। देखो, इसके बारे में पूरा राजस्थान जानता है, पूरा सरपंच संघ ने जल जीवन मिशन का बहिष्कार कर रखा था, और बहिष्कार के उपरांत भी सरकार ने वहां पर हमारी टंकी सैंक्शन की थी, पाइपलाइनें, हमारा गतिरोध चल रहा था, लाइनें डाल दी और लाइनें मौजूद है, टंकी भी बनी है, लेकिन ग्राम पंचायत के पास फंड नहीं होने की वजह से और उसके कनेक्शन भी कट गए, और उसका गतिरोध जो सरकार के साथ हमारा जो समझौता होना था वो आज दिन तक नहीं हुआ है। ज्यादातर 90% जो भी अपनी ये जो योजनाएं हैं जल जीवन मिशन वाली, वो कहीं भी चालू नहीं है, क्योंकि सरकार ने ग्राम पंचायतों को फंड फंक्शनरी नहीं दिए, और फंड फंक्शनरी नहीं देने की वजह से ग्राम पंचायतें उनको सुचारू रूप से चला नहीं सकती, उनका बिल नहीं भर सकती है, उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकती है। इस वजह से मैं सरपंच का राजस्थान का अध्यक्ष होने के नाते जो हमारा विरोध था उसको दर्ज कराने के लिए वो आज भी जारी है सब जगह। निजी चुनाव में आप पर सरकारी धन का दुरुपयोग, फर्जी बिलिंग के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोप सिद्ध होने चाहिए, और सिद्ध आरोप करने का उसका सरकारी एजेंसी होती है, सरकारी एजेंसी जांच करेगी। ऐसे कोई भी आदमी सरकारी कागजों की फोटोकॉपी लेकर खुद ही आरोप लगाने लग जाए और खुद ही कैलकुलेशन करने लग जाएगा, तो फिर एजेंसियों की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर सरकार ने फालतू पैसे दे रखे हैं। और कितने कर्मचारी, जब कोई भी सरकारी काम होता है एक पैसा कोई निकाल नहीं सकता है, ये सब जानते हैं, और सरकारी पैसा खर्च होता है तो उसके ऊपर कितनी एजेंसियां होती है, कितने लोगों के उनके साइन होते हैं, एक एक चीज चेक होती है। और ये जो आरोप लगा रहा है वो इंटेंशन ही है, और मतलब ग्राम पंचायत किस तरह माने क्या? क्योंकि उसने आपने बताया, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं कि उसने ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है, और आप प्रदेश अध्यक्ष से, कहीं ये इंटेंशन तो नहीं है? अब चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेकर भी पहले इतना नहीं था, कोर्ट से ही लड़ रहा था, सारी जांचें कर रहा था, ये अचानक इसने ये ऐसे आरोप लगाए हैं झूठे, तो राजनीति से प्रेरित भी हो सकते हैं। और ये ग्राम पंचायत को कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए कि पैरवी नहीं करें तो अपन सरकारी भूमि को हड़प लें या अपन रख लें, खुर्द बुर्द कर दे, तो इस टेंशन से ये कर रहा है। इसने 1-2 बार बोला भी है और धमकियां भी दिए कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, सरपंच को जेल भेजूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ऐसी कई बार सरपंच साहब बंशीधर है, उन्होंने पत्र व्यवहार भी किया है, मेरे पास पत्र मौजूद है कि ये भूमि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, भूमाफिया है, और भूमाफिया अपनी भूमि को बचाने के इंटेंशन से बार बार मीडिया में जा रहा है, और ये जो आरोप तथ्यात्मक नहीं है वो इन पर लगाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ विवेक सिंह यादव, मधुबन बुलेटिन, जयपुर।